सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम लोग इस वीडियो में एसआई कटौती की जो स्लैब हैं उनके बारे में जानेंगे। हम लोगों को एसआई कटौती है वो सामान्यतः कितनी करवानी चाहिए, क्या अधिक करवानी चाहिए या कम करवानी चाहिए, या अपनी जो निर्धारित स्लैब है उसी के अनुसार करवाना चाहिए। हम लोग इस वीडियो में ये प्रयास करेंगे कि हम लोगों को जो स्लैब है उससे एक स्टेप या दो स्टेप या कितना करवाना चाहिए, और यदि हम लोग अधिक करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, उसके फायदे क्या हैं। यदि हम लोगों को कम करवाना चाहिए तो उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, वो सारे हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे कि क्या क्या रीजन है कि लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको अधिक करवाएं, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको कम करवाएं। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए बाई प्रूफ, यानी हम लोग जो भी विभाग के नियम हैं उसके अनुसार इसमें बताने का प्रयास करेंगे। हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे कि वास्तविकता क्या है इसकी। ठीक है साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, हम लोग जैसे ही SIPF पोर्टल पे जाते हैं तो आपके सामने आप SI वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो भी SI डिक्लेरेशन फॉर्म भरे गए हैं उसकी डिटेल आपके सामने आती है। आपने है वो कब कब SI डिक्लेरेशन फॉर्म भरा, ये सर हैं, इन्होंने है वो 33 साल जब उनकी उम्र थी उस समय, यानी नौकरी उनकी 33 साल थी। डेट ऑफ मैच्योरिटी 1/4/2021 को इनका ये SI पॉलिसी है वो मेच्योर हो रही थी। उन्होंने मंथली 200 रुपये का इंस्टॉलमेंट के थ्रू SI शुरू करवाया था, तो उनका सम इंश्योर्ड है वो 33 साल के बाद 90,200 रुपये होना था। ये 90,200 रुपये काउंटिंग कैसे हुई, इनका टोटली आज की तारीख में है वो इंश्योर्ड राशि है वो 12,49,980 है। ये RB क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। SIPF विभाग का एक निर्देश आदेश निकला हुआ है, नियमावली निकली हुई है, उसमें इन्होंने स्पष्टता लिखा है। ये इनका नियमावली है, आप लोग देख पाएंगे। वित्त विभाग अधिसूचना जयपुर 17 मार्च 1998 की ये अधिसूचना है। इस अधिसूचना में SI के बारे में सारे कुछ नियम्स लिखे गए हैं। तो इसमें इन्होंने है वो सारणी दी है, एक कितना प्रीमियम अमाउंट होगा वो हम लोग देख लें। जब शुरुआत था ये नियम बना उस समय ये इतना था, आज की डेट में है वो प्रीमियम की राशि क्या है। देखिए साथियों, लास्ट है वो 13 मार्च 2020 को एक आदेश निकला, उसके अनुसार हमारी SI कटौती की जो प्रीमियम राशि है उसका निर्धारण किया गया है 7th पे के अनुसार। आपका वेतन यदि 22,000 रुपये तक है तो आप है वो मिनिमम, ये जो प्रीमियम है वो मिनिमम है। मैक्सिमम आप इसमें 2 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, यदि आपका 22,000 तक है वेतन तो आप 800 रुपये की बजाय 2,200 रुपये करवा सकते हैं। यदि आपका वेतन 22,001 से लेकर के 28,500 के बीच में है तो आपका मिनिमम प्रीमियम 1,200 रुपये है। आप इसको 2 स्टेप आगे बढ़ा करके 3,000 रुपये अधिकतम करवा सकते हैं। जिनका वेतन 28,501 से 46,500 है वो व्यक्ति 2,200 से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम 5,000 रुपये तक करवा सकते हैं। जिनका वेतन 46,501 ये मूल वेतन है साथियों, ग्रोस पेमेंट नहीं है। आपका 7th पे के अनुसार मूल वेतन यदि इतना है 46,501 से 72,000 के बीच में, तो आप कम से कम 3,000 और मैक्सिमम 7,000 रुपये करवा सकते हैं। और जिनका पेमेंट 72,000 से ऊपर है वो कम से कम 5,000 और अधिकतम है वो 7,000 रुपये करवा सकते हैं। इसमें अधिकतम स्लैब 7,000 रुपये का है, 7,000 से ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। साथियों, मेरी ये राय रहेगी, आप जितना हो सके जिस भी स्लैब में आप हैं उसमें अधिकतम वाली जो स्लैब है उसको सेलेक्ट करते हुए SI कटौती करवाएं, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिनकी आयु है वो आगामी 1 अप्रैल को 55 वर्ष या उससे अधिक हो रही है वो SI कटौती को बढ़ोतरी नहीं करवा सकते। यानी जिनकी सेवा अवधि 5 साल या उससे कम बची है वो SI कटौती का जो प्रीमियम का अमाउंट है उसमें किसी प्रकार का इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, आवेदन नहीं हो पाएगा। अब हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको अधिकतम करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए। हम लोग चलिए प्रूफ के साथ बात करते हैं। एक मैं कैलकुलेटर खोलूँगा, एक आपके सामने ये SIPF पोर्टल खोल लिया है, इसको मैं थोड़ा आधा पेज में कर देता हूँ, और एक मैं है वो दिशा निर्देश वाली ये फाइल खोलूँगा, इसको भी आधा कर देता हूँ। तो आपके सामने फ़िलहाल 3 तरह के ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसमें जो इन्होंने एक टेबल बना रखी है, ये साथियों मैं टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा जहाँ तक है आपके समझ में आएगी ये बात। ये है, भगवान नहीं करे किसी व्यक्ति के यदि बीच में
डेथ हो जाती है तो उसको कितना क्लेम मिलना वाला है वो इसमें शो कर रखा है। लेकिन हम लोग यदि अपनी LIC परिपक्व ये SI परिपक्व होती है तो उसका कितना पेमेंट आपको मिलने वाला है वो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। अब मैं कह रहा था कि आपको अधिकतम करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए देखिए। इसका सीधा सा कारण है कि सर ने है वो 2000 रुपये का प्रीमियम से स्टार्ट किया था। उनकी है वो कितना साल नौकरी पड़ा था 33, यानी 60 साल में से 33 निकल गया तो पीछे कितना बचा 27 साल, यानी उस समय उनका उम्र 27 साल था। तो 27 साल की उम्र में यदि वो 1 रुपये, ऊपर स्पष्ट लिखा है यदि आपका बीमा की जो प्रीमियम है वो 1 रुपये होता तो आपको है वो 30 साल बाद यानी ये 33 साल के बाद आपको इतना पेमेंट मिलता। ठीक है, इन्होंने 200 रुपये करवाया। अब हम लोग कैलकुलेटर पे चलते हैं। इन्होंने 200 रुपये करवाया और रुपये और 27 साल उम्र, ये देखिए 27 साल लिखा है, इस 27 साल में किससे गुना हो रहा है 451 से। तो आप लोग क्या करेंगे 451 से गुणा करेंगे, 200 गुणा 451, देखिए कितना अमाउंट आ रहा है 90,200। तो आप देख पा रहे हैं इनका सम इंश्योर्ड कितना था 90,200 रुपये। इस प्रकार से यदि इन्होंने यहाँ अधिकतम करवाई होती तो इनको राशि ज़्यादा मिलती। अब सर के है वो इनकी सर्विस 11 साल रही है और इन्होंने 3,000 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो इन 3,000 का इनको कितना मिलने वाला है 11 साल, यानी इनकी फ़िलहाल 49 साल उम्र हो गई। तो अपन है वो 3,000 गुणा 49 के सामने कितना लिखा है वो आप गुणा करेंगे। देखिए 3,000 और 49 साल, ये देखिए साथियों इसमें आप लोग देख पा रहे हैं 49 के सामने 121। ठीक है, इसको 121 से यदि हम लोग गुणा करते हैं 121 इक्वल टू 3,63,000। देखिए साथियों ये 3,63,000। इस प्रकार से इन्होंने जब जब SI कटौती बढ़ाई है इनका अमाउंट बढ़ता गया है। यदि इन्होंने शुरुआत से ज़्यादा की होती तो इनको इतना सारा पेमेंट मिलता, लेकिन आज दिन तक इन्होंने 7-8 बार है वो इंक्रीज़ किया है अपनी फर्दर डिक्लेरेशन के थ्रू, तो इनका है वो इंश्योरेंड अमाउंट 12,49,980 रुपये आज की डेट में हो रहा है। अब हम लोग देखें कि RB क्या होता है, बोनस होता है। साथियों आपकी पॉलिसी पे आपको कुछ बोनस भी देता है गवर्नमेंट। तो ये जो आपका पैसा 33 साल तक रुकेगा, 90,000 रुपये का इंश्योरेंस आपका 33 साल तक रहा, तो आज दिन तक आपका 1,79,382 रुपये आपका बोनस हो गया है। ठीक है, कुल मिला के इनका आज की डेट में 7,46,868 रुपये बोनस बन रहा है और ये इनका बीमा क्लेम का अमाउंट बन रहा है। तो टोटल लगभग 20 लाख के आसपास बन रहा है। ठीक है साथियों, यदि इन्होंने स्टार्ट से अच्छी स्लैब के अनुसार यदि करवाया होता बीमा तो अच्छा होता। अब इसमें दूसरा एडवांटेज ये भी है कि आप यदि बीच में लोन लेते हैं तो जो भी आपका इंश्योर्ड अमाउंट है, जो आपका ये अमाउंट है, इसका 90% तक आपको लोन मिलता है 7.5% ब्याज। वर्तमान में 7.5% ब्याज दर से आप इसमें लोन ले सकते हैं। यदि आपका अमाउंट ज़्यादा भरा है तो आप लोन ज़्यादा मिलेगा, लोन भी एकदम वाजिब दाम पे मिल रहा है, तो एक तो वो लोन का फ़ायदा। और भगवान नहीं करे किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाए तो यदि आपका SI वाला अमाउंट ज़्यादा है तो पीछे परिवार वालों को पेमेंट भी यहाँ ज़्यादा मिलने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप जितना हो सके अपनी SI कटौती को अधिकतम रखें। इनकम टैक्स में भी आप जो 1.5 लाख रुपए वाला है, NPS बंद होने के बाद हम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि ये जो 1.5 लाख रुपए हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। पहले NPS कटौती होती थी इसलिए 1.5 लाख हो जाता था, लेकिन माननीय गहलोत महोदय की एक अच्छी घोषणा की वजह से हम लोगों को पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। तो उस वजह से आपकी जो 1.5 लाख रुपए वाली कटौती है उसमें पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा बढ़ा लें, तो इसमें भी आप यदि 5,000 या 7,000 करवा लेते हैं तो लगभग सालाना 60-70 हज़ार रुपये कट जाएंगे। तो आप एक इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी, एक आपका इंश्योरेंस बीमा भी ज़्यादा होगा, एक आप बीच में लोन भी ले पाएंगे